जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, वंदनीय श्रद्धालु भक्तजन, सभी सनातन धर्मी एवं संपूर्ण देशवासियों, शिव महापुराण की कथा मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ, अपूर्णता की ओर है। आइए छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को बढ़ाते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमईश्वरम्। शिवेति शिवेति द्वाक्षरं नमं व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नेता प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावौ श्री राम के हनुमत होई सहाय। पंचाक्षर मंत्र के महात्म का वर्णन मैंने कहा। पंचाक्षर विद्या का ध्यान उसके समस्त व्यस्त अक्षरों के ऋषि छंद देवता बीज शक्ति, इसकी कथा कह चुका हूं मैं। गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप, उनकी महिमा, मंत्र गणना, मालाओं का महत्व, अंगुलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता का मंत्र का विशेष वर्णन किया गया। अंत में सदाचार मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता है। इस लोक में सत्कर्म करने से सुख, दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। आचारः परमो धर्म आचारः परमं धर्म परमं धनम आचारः परमा विद्या आचारः परमा गतिः आचारहीना पुरुष लोके भवति विनिन्दितः परत्र च सुखी न स्यात्स्य मादाचारवान् भवेत्। विविध प्रकार की दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा।
ये भी मैंने पिछले वीडियो में कहा था, भाषा क्लिष्ट है। एक बात बता दूं, ओम नमः शिवाय ये एक सिद्ध और जीवित मंत्र है, इसलिए सदैव इसका जप करते रहना चाहिए। जिस तरह से नवारण मंत्र का जप कभी खत्म नहीं होता। दुर्गा सप्तशती का पाठ एक ऐसा पाठ है जो कभी भी, जिसका प्रभाव कम नहीं होता है और उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। इसी तरह ओम नमः शिवाय जप एक जीवित मंत्र है। इसको निरंतर जप करने से तब भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है और बढ़ती रहती है। सिर्फ शास्त्र में परमात्मा शिव ने सांभवी, शाक्ति और मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से और संभाषण से भी जीव को तत्काल पासों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है। सांभवी दीक्षा कहलाती है। मित्रों, हमने इसको कल भी कहा था, आज मैं फिर से इसको कह रहा हूँ। उपमन्यु ने भगवान कृष्ण से कहा है, षडद्ध शोधन मैंने कल भी कहा था। षडद्ध शोधन के ही तारतम्य में दीक्षा विधि को भी बताया था। इसमें सांभवी एक पहली दीक्षा है, शाक्ति और मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया गया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से या स्पर्श से, या तो गुरु जी स्पष्ट दृष्टिपात मात्र कर दें, स्पर्श कर दें, या संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पासों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है। ये बुद्धि प्राप्त होती है किसको? संज्ञा सम्यक, वह सांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद हैं, तीव्रा और तीव्रतरा। पासों के क्षीण होने से जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से 2 भेद हुए। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शाक्ति दीक्षा कही गई है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, उसको शाक्ति कहते हैं। और क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इससे पहले होम कुंड यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है, फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं और शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है। शक्तिपात शक्ति का निरूपण, दूसरे में शिष्य के अंदर प्रवेश करना, शक्ति का चैतन्य करना शक्तिपात कहलाता है। ये साधारण गुरु नहीं कर सकता है, इसके लिए समर्थ गुरु की ज़रूरत है। जो स्वयं अत्यंत उत्कृष्ट तपस्वी गुरु होते हैं, वो शक्तिपात कर सकते हैं। चाहे वो सांभवी दीक्षा के माध्यम से करें शक्तिपात, चाहे वो शाक्ति दीक्षा देते या मांत्री दीक्षा दें। मांत्री दीक्षा में मंद या मंद्रतर उद्देश्य से संस्कार करते हैं। यह शक्तिपात मूलक होती हैं। शैव धर्म का अनुसरण ही शक्तिपात मूलक है। अतः संक्षेप में उसके विषय में निवेदन किया जाता है कि जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती। उसमें ना तो विद्या, ना शिवाचार, ना मुक्ति और ना सिद्धियाँ ही होती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है, वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है। उत्कृष्ट बोध,
आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमा शक्ति प्रबोधानंद स्वरूपिणी है। आनंद और बोध का लक्षण है। अंतःकरण में सात्विकी विकार, जब अंतःकरण द्रवित होता है तब बाह्य शरीर में कंप और रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होने लगते हैं। कंठ के से गदगद वाणी का होना, नेत्रों से अश्रुपात होना और शरीर में स्तंभ, जड़ता अथवा स्वेद आदि का उदय होना। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता है। इसके लिए शिव सर्वदेवात्मक हैं और गुरु सर्व मंत्रमय है। अतः संपूर्ण यंत्र से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपटपूर्ण बर्ताव न करे। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता है। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्म अनुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। मित्रों, जो आत्मा के अनुभव से शून्य है वो पशु ही है, दो पैरों का पशु है। पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांघ सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता और सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी तत्व ज्ञान से हीन है, उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष का अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है, उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसकी संपर्क से उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। जिसके पास एक वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि ना हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले सकता है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से संस्कार की अधिकारिणी होती है। वर्ण संकरों के लिए सढ़द्ध शोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हों तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों को शुद्ध करें। समय संस्कार या समयाचार की दीक्षा की विधि। उपमन्यु कहते हैं, हे श्री कृष्ण यदुनंदन, नाना दोषों के प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण और रस आदि से विधिपूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तु शास्त्र में बताई हुई पद्धति से वह मंडप का निर्माण करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र ये संक्षेप से 6 अध्वा कहलाते हैं। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांत्यतीता ये 5 कलाएं होती हैं। इनका शोधन की विधि मैंने कल बताई थी। आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त है। शिव तत्व से लेकर भूमि पर पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहते हैं। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का होता है। उन्मनातक और भुवनाध्वा कहा जाता है। भेद और उपभेदों से कुछ छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी जाती है, पदाध्वा कहा गया है। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा कहलाता है। मंत्राध्वा में गणना नहीं होती है। कलाध्वा व्यापक है। इसका मैंने कल अध्व शोधन के बारे में विस्तार से बताया था। इसलिए अध्वाओं के स्वरूप और उनके व्याप्य और व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्व शोधन करना चाहिए।
नमः शिवाय इन पांचों अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा काल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमः ईशानाय नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करे। पूर्व कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की। दक्षिण कलश पर ओम शिव अघोराय नमः वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेव स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम कलश पर ओम यम सद्योजाताय नमः सद्योजातम स्थापयामि कहकर सद्योजात की स्थापना करे। तदनंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्ववर्ती शिवाग्नि में होम आरंभ करे। तदनंतर शांत्यातीता आदि जो कलाएं हैं, आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व रूपिणी और सूत्र में अनेक नाम लेकर जड़ जोड़ना चाहिए। व्योम रूपिणीम शांततीताम कला योजयामि वायु रूपिणी शांति कलाम योजयामि तेजो रूपिणी विद्याम कलाम योजयामि जल रूपिणी प्रतिष्ठा कलाम योजयामि पृथ्वी रूपिणी निवृत्ति कला योजयामि इति। इस तरह से कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करें। उन कलाओं को संदीपित करे। इस तरह से ईशान देव की पूजा आदि करके भगवन् सत्वत् प्रसादेन शुद्धिरस्य षडध्वनः कृता तस्मात् परम धाम गमयैनम तवाव्ययम। हे भगवान, आपकी कृपा से इस शिष्य की सदद्ध बुद्धि हो गई है, अतः अब आप इसे अपनी अविनाशी परम धाम दीजिए। नाड़ी संधान पूर्वक पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करना चाहिए। भूत शुद्धि करे। स्थिर पृथ्वी वायु शीत जल अग्नि तथा व्यापकता एवं एक रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करे। चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करे। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे। इस तरह से सदद्ध शोधन की विधि को मैंने कल बहुत विस्तार से भी कहा था, आज उसको सरल करके कह दिया है। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप को नित्य उपस्थित मानकर शिव के तेज से तेजस्वी उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियाँ दे। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का ही उपादन करे। सर्वज्ञता तृप्ति आदि अंत रहित बोध अलुप्त शक्ति मता स्वतंत्रता और अनंत शक्ति गुणों की उसमें भावना करे। उपमन्यु कहते हैं, हे यदुनंदन, अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्मा का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्ववत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करे। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बैठा के पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल पर मंत्र से 100 आहुतियाँ दे। अहिंसा क्षमा सम दम का पालन करता रहे। खीर ना मिले तो फल फूल आदि का भोजन करे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है, उसके इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्र चित्त हो 1 सहस्त्र मंत्र का जप करे। मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है उसके लिए ना तो कुछ दुर्लभ है, ना कहीं उसका अमंगल होता है। वह इस लोक में विद्या लक्ष्मी सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रम से जल में
जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर यज्ञोपवीत धारण कर कुश की पवित्र हाथ में ले ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। उपमन्यु कहते हैं, हे यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो, जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक कर सकता है, योग्यता ना होने पर ना करे। गुरु पहले अपने दाहिने हाथ पर सुगंध द्वारा, द्रव्य द्वारा मंडल का निर्माण करे, तत्पश्चात वह उस पर विधि पूर्वक भगवान की शिव की पूजा करे। इस प्रकार वह शिव हस्त हो जाता है। मैं स्वयं परम शिव हूँ निश्चय करके श्री गुरुदेव असंदिग्ध चित्त से शिष्य के सिर का स्पर्श करते हैं। उस शिव हस्त के स्पर्श मात्र से शिष्य का शिवत्व अभिव्यक्त हो जाता है। उपमन्यु जी कहते हैं, इस प्रकार शिष्य संस्कार को प्राप्त हो पाशुपत व्रत के योग्य जान करके आचार्य उसका अभिषेक करे। पूर्ववत मंडल कर परमेश्वर का पूजन कर पूर्व आदि दिशाओं में 4-4 एक मध्य में स्थापित करे, अथवा प्रतिष्ठा को पीछे न्यास करके विद्या कला को दक्षिण में, शांति को उत्तर और परा को मध्य में स्थापित करे। कृत्वा रक्षादिकम तत्र बदद्वा मुद्राम च धैन्वीम अभिमंत्र घटान हुन्त्वा पूर्णांत च यथापुरा। धेनु मुद्रा बांधकर घटों को अभिमंत्रित करके पूर्णाहुति तक जैसे पहले किया था हवन करे। फिर आचार्य शिष्य को मंडल में बिना पगड़ी के प्रवेश कराकर पूर्ण होने तक मंत्रों का तर्पण कर देवेश की को पूज कर आज्ञा ले अभिषिक्त कर उस पंचकला रूप मंत्र युक्त शिव को शिव में अर्पण करे। फिर निवृत्ति से कुंभादि को उठा क्रम से उन घड़ों को उठाकर मध्यम घट पर्यंत शिव मंत्र से शिष्य को अभिषिक्त करे। विद्वान विद्या से परिशेष मार्ग सब क्रम से आत्मस्वरूप शिव का मूल मंत्र दुर्लभ मानकर मूल मंत्र को विद्वान महात्मा जो शिव शास्त्र के पारगामी है शक्ति संस्कार कहते हैं सो आपसे कह दिया। नैमित्तिक कर्मों में श्री कृष्ण उपमन्यु से कहने लगे, आप मुझे शिव शास्त्र के अनुसार बरतने वाले नित्य नैमित्तिक कर्मों को समझाइए। उपमन्यु श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रातःकाल उठकर उमा सहित शिव का ध्यान कर शौचादि कर्म के बाद दंत धावन करे। दंत धावन में अष्टमी, नवमी, दंदा तिथि, चतुर्थी, पौर्णमासी, संक्रांति को न करे। इन तिथियों में जल से 12 कुल्ले करे। फिर आचमन कर मन से विष्णु का चिंतन करते हुआ नदी, सरोवर व घर में स्नान कर तट को साफ कर मिट्टी गोबर से लीपे स्नान कर उस वस्त्र को त्याग दूसरा शुद्ध वस्त्र धारण करे। सुगंधित स्नान करे। दांतों की शुद्धि ब्रह्मचारी अथवा विधवा तपस्वी को नहीं देनी चाहिए। यज्ञोपवीत पहने जल में प्रवेश कर शिव का स्मरण करते हुआ मंत्र जपे। आचमन कर आत्मा को अभिषिक्त करे। गौ, श्रृंग, कुश, पलाश, ढाक अथवा कमल व हाथ से 5 बार 3 बार अभिषेक करे। आहा। यदि जल स्नान करने में असमर्थ हो तो कपिल शुद्ध भीगे वस्त्र से सिर से पैर तक पहुँचे। फिर भस्म, आपूहिष्ट इत्यादि मंत्रों से शिव मंत्र से प्रोक्षण से स्नान करे। शिव के चिंतन युक्त आत्मीय स्नान कहलाता है। मंडल में स्थित महादेव का पूजन कर यथाविध ध्यान कर आदित्य रूपी शिव के निमित्त जल अर्ध दे। हाथ साफ कर न्यास एवं शरीर को शुद्ध करे। बाएं हाथ में जल लेकर नासापुट से श्वेत देव का और बाहर स्थित शिला में कृष्ण वर्ण अथवा दक्षिण नासापुट से ध्यान करे। देवता ऋषियों का तर्पण कर
पितरों के अर्थ तथा योग अर्ध लाल चंदन के जल से एक हाथ मात्र भूमि में मंडल की कल्पना कर स्वखोल काये इस मंत्र से सूर्य की पूजा करें। हमेशा सदैव शुद्ध आसन पर बैठकर उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके देव का ध्यान करके नकुली सहित शिष्यों और गुरु को प्रणाम करे और नामाष्टक का जप करिए। शिव महेश्वर रुद्र विष्णु पितामह संसार वैद्य सर्वज्ञ, ये 8 नाम भगवान के नामाष्टक कहलाते हैं। अथवा 11 से अधिक बार एक शिव नाम का ही जप करे। व्याधि शांति उस तेजो राशि का ध्यान कर हाथ धोकर चंदन आदि से न्यास करे। शिव रुद्र महेश्वर नाम जपो, फिर विष्णु का तुम नाम जपो, पितामह और संसार वैद्य सर्वज्ञ प्रभु का नाम जपो। अथवा शिव जी के नामों को तुम 11 बार में नाम कहो, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भोले को मन से याद करो। उपमन्यु कहने लगे, स्थिति उत्पत्ति लय के क्रम से 3 प्रकार का कहा गया है। ये न्यास 3 होते हैं, स्थिति उत्पत्ति और लय। स्थिति का न्यास गृहस्थियों को, उत्पत्ति का न्यास ब्रह्मचारियों को, यतियों और वनवासियों को, और स्वामिकहीनों को करना चाहिए। दक्षिण अंगुष्ठ से लेकर वाम अंगुष्ठ तक उत्पत्ति न्यास है। इस तरह हृदय, कंठ, कंधे, नाभि, कोख, पीठ, छाती में अघोर की 8 कला क्रम से रखनी चाहिए। पीछे 13 कला, मेढ, लिंग, जानुओं में जंगा, कटी पार्श्व स्थान में वामदेव की भावना, सद्योजात की कला, 8 पांव, हाथ की नासिका, सिर, बाहु में कल्प का जानने वाला कल्पना करे। इस प्रकार आन पूर्वी 38 कलाओं का न्यास करना चाहिए। अब न्यास में सब होता है, ऋषि है, हृदय न्यास है, वाक्य न्यास है, एक एक का पूरे शरीर में न्यास करे। कर्म यज्ञ, जपो यज्ञ, तपो यज्ञ, ध्यान यज्ञ क्रम से 5 प्रकार के अलग अलग प्राणियों के अलग अलग फलों में प्राप्ति होती है। कर्म 2 प्रकार के हैं, कामी कर्मों का भोग कर फिर कामासक्त होता है। कामना रहित रुद्र लोकों में अनेक भोग कर उस रुद्र भवन से आकर तप यज्ञ में प्रीति करने वाला तथा शीघ्र ज्ञान को प्राप्त कर शिव जी के साम्राज्य को प्राप्त हो जाता है। अकामी होकर कामना करने से बंधन होता है। अकामी होकर कामना करने से बंधन होता है। इस कारण 5 यज्ञों में ज्ञान में तत्पर होना चाहिए। जिसको ज्ञान ध्यान है वह संसार सागर से तर जाता है। हिंसादि दोषों से छूटकर विशुद्ध चित्त हो अपवर्ग फल का भागी होता है। ध्यान करने वालों का शरीर ऐश्वर्य युक्त सूक्ष्म हो जाता है। ध्यान यज्ञ करने वाले पाषाण आदि के देवताओं में अत्यंत प्रीति नहीं करते, अर्थात अंतर पूजा करते हैं। जो मनुष्य आत्मा में स्थित शिव को छोड़कर बाह्य पूजा करता है वह हाथ में स्थित फल को त्याग कर मानो केहुनी को चाटता है। ज्ञान से ध्यान और ध्यान से ज्ञान में प्रवृत्त होता है। वाह! इसी तरह मैं आज ध्यान से ज्ञान में प्रवृत्त होता है, यहाँ तक की कथा कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, आप लोगों को शिव योग पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। यह एक सिद्ध जीवित मंत्र है। इसके पूरे शरीर में आप न्यास करिए। न्यास विधि समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे शरीर में न्यास करने के बाद शिव तत्व को जानिए। जब तक हम अंतर पूजा नहीं करते तब तक बाह्य पूजा हमें करनी चाहिए। जब बाह्य पूजा करते करते अंतर स्थित हमारे हृदय कमल पर, कंठ में, द्वादश कमल में, द्वि भ्रू नेत्र में और हमारे शरीर के सहस्त्र कमल में और मूलाधार चक्र में हम
तो अपने अंदर स्थित शिव के दर्शन करके हम उनका अभिषेक करने लगते हैं, तब फिर हमें बाह्य पूजा की आवश्यकता उतनी नहीं रहती और ज्ञान से ध्यान और ध्यान से ज्ञान में हम प्रवृत्त हो जाते हैं। आप सभी लोग ज्ञान से ध्यान में और ध्यान से ज्ञान में प्रवृत्त हों और अपने अंतर पूजन करने की स्थिति में सभी लोग पहुँचें। इसी के साथ में आज सब अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ और आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। भगवान भोलेनाथ आप सबका मंगल करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।